गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका मेरे इस चैनल जिसका नाम है अंग्रेज़ी अरीना, उसमें हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है आपके सामने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के आज हम यूसेजेस देखेंगे। उसका फार्मूला आपको जैसा कि पता ही होगा, फार्मूला है उसका सब्जेक्ट। हम देखते हैं सेंटेंस से, ठीक है। 1, 2 एंड 3 ये लिखा हुआ है हमने। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब, है ना। अब अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो कैसे होगा। इसका होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब। जहां भी आ जाए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना, तो वहां यह है कि दो वर्ब आ रही हैं यहाँ पे। दो वर्ब कौन सी आ रही है, तो ये आ रही है एम और ये टीचिंग। दो वर्ब कौन सी आ रही है, इज, इट इज, मॉर्निंग। हाँ, यहाँ पर देखिए दो वर्ब नहीं आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो सेंटेंस है उसमें इज आ रहा है। अब देखिए, तो ये एक, इट इज मॉर्निंग, इज, एम, आर, वॉज, वर। ये जो है, ये मैंने क्यों बनाया आपके सामने कि लोग बाग ये कहते हैं कि इज, एम, आर, वॉज, वर जो है वो कॉन्टिन्यूअस की चीज़ें होती है। ये मेरे को कॉन्ट्रडिक्शन आपको समझाना है। कॉन्टिन्यूअस की चीज़ें होती हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वर्ब प्लस वर्ब होता है। यहाँ देखिए, यहाँ ये सिर्फ एक ही वर्ब आ रही है और हम मॉर्निंग में वर्ब नहीं बोल सकते। ये मॉर्निंग लिखा है, लेकिन इसके बाद में आईएनजी लिखा है, लेकिन मॉर्निंग जो होता है वो नाउन होता है। मॉर्न के बाद में हमने आईएनजी लगाया, तो इसको हम वर्ब नहीं कह सकते। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम हर एक शब्द जिसके बाद में आईएनजी आ जाए वो वर्ब होता है। तो मैंने आपके सामने एक इस तरह के स्टेटमेंट आपने देखा होगा, इट इज़ मॉर्निंग, इट इज़ इवनिंग, है ना, जिसमें आईएनजी आ गया। तो क्या हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला होता है डबल वर्ब। क्या इस सेंटेंस में डबल वर्ब है, इसमें सेंटेंस में डबल वर्ब नहीं है, इसमें सिर्फ सिंगल वर्ब है। लेकिन इसके बाद में जो शब्द आ रहा है ना उसमें आईएनजी आ रहा है। लेकिन ये आपको याद रहे कि मॉर्निंग पूरा मिलकर के, MORNING, मॉर्निंग पूरा मिलकर के सुबह का वक्त होता है ना, जिसको हम बोलते हैं सुबह। हालांकि हम मॉर्न भी बोल देते हैं, लेकिन मॉर्न को अगर हम सीधे लिखेंगे तो मॉर्निंग ही लिखेंगे। लेकिन मॉर्निंग लिखने से वो कोई क्रिया नहीं हो जाएगी, वो हमेशा संज्ञा, यानी वो हमेशा नाउन रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे नाउन हैं जिसके बाद में आईएनजी आता है, तो हम उसको बिल्कुल भी गलती ना करें, ये समझने की कि ये वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो वर्ब नहीं है और यहाँ पर अकेला ये वर्ब है। और जहाँ पर अकेला वर्ब होता है वो कभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होता, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के साथ में दो वर्ब आते हैं। और जहाँ पर दो वर्ब आई, वहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन करना पड़ता है कि पहली जो वर्ब है वो कौन सी होती है, इज, एम, आर, इस टाइप की वर्ब होती है, ठीक है ना। ये वर्ब होती है ना आपकी, है ना, इस तरह की वर्ब होती है, इज, एम, आर। अब आप देखिए यहाँ पर आर आ गया, और आर के बाद में आया आया स्टडिंग पूरा का पूरा, है ना। ये आपका एम के बाद में टीचिंग आ गया, ठीक। अब देखिए, इट इज़ मॉर्निंग, मॉर्निंग के बाद में आप कुछ लगा नहीं पा रहे हो क्योंकि ऑलरेडी नाउन आ गया है। लेकिन यहाँ पर ये वर्ब है, तो वर्ब के बाद में देखिए ये नाउन या प्रोनाउन आएगा। ये वर्ब है, इसके बाद में नाउन या प्रोनाउन आएगा। अगर ये वर्ब होती तो इसके बाद में नाउन या प्रोनाउन आता। अगर ये नाउन है तो फिर इसके बाद में कैसे कोई चीज़ भाई। अब ये इसका सेंटेंस का मीनिंग जो है ना वो यहाँ पर जाके खत्म हो गया। यह सुबह है ना, सुबह का वक्त है। यह है, क्या है, सुबह है। इसके बाद में कोई गुंजाइश नहीं बचती है, इसके बाद में सिर्फ एडवर्बियल को लगाने की
गुंजाइश बचती है। ठीक है? तो हम ये बात कर रहे थे कि भाई इसमें कौन-सा है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है? और मतलब जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ना, हाँ सॉरी, ये फर्स्ट वर्ब आएगा यहाँ पर और प्लस आईएनजी हो जाएगा। ये याद रखिएगा कि पहले जो वर्ब आएगी ना, वो इज एम आर वाली वर्ब आएगी। इज एम आर, जैसा कि केस है, आपको पता है इज कहाँ आता है, जब आपको मालूम है एम कहाँ आता है आई के साथ में, आर कहाँ आता है, वो प्लूरल के साथ में आता है। यानी कोई अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसमें आर आएगा। ठीक है? तो और जहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है वहां इज आएगा, प्रेजेंट टेंस की बात करें, और जहां पर आई आया वहां आर आएगा, सॉरी आई के साथ में एम आएगा, है ना? और उसके बाद में जो वर्ब आएंगी वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी होंगी। फर्स्ट फॉर्म बड़ी आसान होती है, कोई भी वर्ब यानी मदर वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद में अगर आईएनजी आ जाता है तो वो कौन सा टेंस होता है, वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है? जैसा कि ये बताया हुआ है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट, मतलब पहले जो वर्ब आ रही है वो आ रही है कौन सी, फर्स्ट नंबर पर कौन सी वर्ब आ रही है, इज एम आर, है ना? दूसरे नंबर पर जो आ रही है ना, वो आ रही है आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रही है प्लस आईएनजी आ रही है। आप देखिए यहाँ पर ये कौन सी वर्ब है, ये आपकी आ रही है फर्स्ट फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी, है ना? ये इसी का नमूना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। ये कौन सा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी डायरेक्टली सब्जेक्ट के साथ में नहीं आ सकता, ये सब्जेक्ट के साथ में डायरेक्टली नहीं आ सकता, इसलिए हमें इसके बीच में एक वर्ब देनी होती है जो कि इसको सपोर्ट करती है। ठीक है ना? इसको कौन सी वर्ब सपोर्ट कर रही है, स्टडिंग को आर सपोर्ट कर रही है, टीचिंग को कौन सी वर्ब सपोर्ट कर रही है, एम सपोर्टिंग सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर ये अकेली जो वर्ब है ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नहीं है, इट इज मॉर्निंग। ठीक है? आप इसमें एम्बिग्यूटी है क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब। ठीक, यहाँ पर सिंपल एक वर्ब आ रही है, तो ये जो सेंटेंस है ये एम्बिगुअस है। कुछ लोग इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मानते हैं, लेकिन अगर हम फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो सेंटेंस नहीं है। तो ये मुझे आपको एक बात बतानी थी जो विशेष तौर पर हट करके है। वर्ब जहां पर दो वर्ब आ जाए और बाद वाली वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी हो तो इससे पहले वाली वर्ब इज एम आर वॉज वर्ब ही होती है। ठीक है? या हैज बीन हैव बीन होती है, इस तरह से होती है, लेकिन उसमें बी का यूज जरूर होता है। हैज बीन में भी बी का यूज होता है, हैड बीन में भी बी का यूज होता है। इज एम आर वॉज वर, ये तो सारे आपको दिखते ही हैं कि कौन सी वर्ब है, ये बी के ही रूप होते हैं। लेकिन इज एम आर ये किस में आएगा, ये आपका आएगा प्रेजेंट में। तो ये कौन सी वर्ब पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाली वर्ब पढ़ रहे हैं। अब आप देखिए कोई भी, अब हम इसका यूसेज पर आ जाते हैं। ये बहुत सारी बातें हमने फॉर्मूला को लेकर के की कि भाई कहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है? अब आपने देखा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई। ठीक है? ये देख लें हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, और उससे पहले जो वर्ब आ रही है ये कौन सी आ रही है, इज एम आर वाली आ रही है। तो यहाँ पर आई के साथ में तो एम आ गया, और यू के साथ में यू ऑल, ये पूरा एक सब्जेक्ट है, तो यू के साथ में कौन सी वर्ब आएगी, आर आएगी। प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो हम। ठीक है? और ये हमने लिख लिया। तो ये जो वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, क्योंकि पहले जो वर्ब होती है ना, मेन वर्ब से पहले वाली जितनी भी वर्ब होती है अगर कोई है तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब मानते हैं। तो ये कौन सी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है? जिसको ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, एवी या एचवी जो भी आप बोलें इसको। ठीक है? इसको एवी या एचवी दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ लोग इसको ऑक्सिलरी वर्ब वर्ब बोलते हैं, कुछ लोग इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अब देखिए आप इसमें क्या है कि अब हम यूसेज की बात करते हैं, टू एक्सप्रेस एन एक्शन हैपनिंग एट द सेम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये एक्शन कब होता है, कहते समय अगर कोई काम हो रहा है, जैसे मान लीजिए मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूँ तो मैंने सेंटेंस ही वो लिखे हैं कि जो कहते समय हो रहे हैं। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मैं कोई बात कह रहा हूँ यानी मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, आप मेरे सामने उपस्थित हैं, उस समय क्या क्या काम चल रहा है। जैसे मान लीजिए सुबह के समय 6 बज रहे हैं, तो सुबह के 6 बजे जो जो काम चल रहे हैं इस समय, वो सारे काम
इस तरीके से लिखे जाएंगे जिसको हम बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, और जिसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ये मैंने आपको बता ही दिया, वर्ब प्लस आईएनजी मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उससे पहले इज एम आर वाला कोई भी रूप, ये वाला आ गया फर्स्ट वाला एंड थर्ड वाला आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें सभी सेंटेंस में आपको इन दोनों में ये होगा टू एक्सप्रेस एन एक्शन हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कहते समय ये सारे एक्शन हो रहे हैं, है ना। ये एक्शन भी देखिए कहते समय हो रहा है, इट इज़ मॉर्निंग, मॉर्निंग का समय, लेकिन मैं इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के फॉर्मूले में नहीं रख सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वर्ब है। तो आप देखिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि मैं कोई ना कोई चीज़ आपको ऐसी बताने की मेरी कोशिश रहती है कि जो थोड़ा-सा आप समझो किसी बात को, कि इंग्लिश में बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, थोड़ा परेशानियाँ हैं, तो उस हिसाब से हमको इंग्लिश को लेना पड़ता है, ठीक? तो मैं आपको बताऊँगा, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा कि इट इज़ मॉर्निंग एक्चुअली है क्या? प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस है या हमको सिंपल प्रेज़ेंट माने, क्या चीज़ माने इसको, ठीक है? ये किस तरीके से होगा ये मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो ये मैंने आपके सामने एक बताया कि जो भी कोई एक्शन होता है जो कि कहते समय हो रहा होता है, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं इस समय आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। यू ऑल आर स्टडिंग इंग्लिश, आप सभी लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो जो कहते समय जो कोई काम हो रहा है, मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ जब आप तक पहुँच रही है, मैं स्पीकर हूँ यानी मैं बोलने वाला हूँ, आप सुनने वाले हैं, उस टाइम पर जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में हो रही हैं, अब मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, या तो जो मैं कर रहा हूँ या जो आप करें, या इसके अलावा जो भी कोई काम हो रहा है, आप लोग मान लीजिए पढ़ रहे हैं, आप लोग मम्मी पापा जॉगिंग कर रहे हैं आपके इस समय, या कोई भी काम जो कहते समय चल रहा है, बाहर मंदिर में भजन कीर्तन चल रहे हैं, तो वो सारे जो प्रोग्राम है ना जो इस समय चल रहे हैं, कहते समय चल रहे हैं, जब आप इस सब चीज़ को नोटिस कर रहे हो तब चल रहे हैं, द टाइम ऑफ स्पीकिंग एनी एक्शन और एक्शंस दे आर हैपनिंग, तो वो सारे जो एक्शन है वो किस में आते हैं, दे ऑल कम अंडर द एम्बिट ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये सारे एक्शन वही हैं कि दिस टेंस इन पर्टिकुलर इज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कहते समय जो काम हो रहा है उस टाइम पर ये सारी बातें हो रही हैं। अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मैं आपके समक्ष इसका एक दूसरा यूसेज लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लोगों को इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं ऐसा समझता हूँ, और आप भी थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।